इस कंपनी के साथ अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक ही झटके में $100 बिलियन का नुकसान हो गया। 2006 में चाइना की एक रियल एस्टेट फार्म ने मलेशिया के अंदर फॉरेस्ट सिटी नाम का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का प्लान बनाया। यह पूरा प्रोजेक्ट 74,000 एकड़ में फैला हुआ था और इसके अंदर अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स, होटल्स, बीचेस और मॉल्स तक मौजूद थे। इस पूरे शहर को खड़ा करने में $100 बिलियन का खर्चा हो गया था। जब यह कंप्लीट हुआ तो चाइना के अमीर लोगों ने मलेशिया में जाकर बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स को खरीदना शुरू कर दिया। अब यह बात चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने तुरंत चाइना में नया कानून लागू किया कि अब कोई चाइना का शख्स $50,000 से ज्यादा की रकम चाइना से बाहर खर्च नहीं कर सकता, जबकि फॉरेस्ट सिटी का एक अपार्टमेंट तो लाखों का था। जिन लोगों के लिए यह शहर बनाया गया था वो तो इसे खरीद नहीं पाए। आज शहर में कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनमें सिर्फ एक ही परिवार रहता है। सभी की सभी दुकानें तक यहां पर खाली पड़ी हैं। लोग इसे दगो सिटी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये तो अभी कुछ भी नहीं। आज मैं आपको इंजीनियर्स द्वारा बनाए गए ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिखाऊंगा जिन पर भारी लागत लगने के बावजूद वह फेल हो गए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, गोल्डन 17। यह जो आप गोल्डन 17 नाम की चाइना की बिल्डिंग देख रहे हो, इसकी कंस्ट्रक्शन 2008 में शुरू हुई थी। 1958 फीट ऊंची इस बिल्डिंग में टोटल 128 मंजिलें हैं। बुर्ज खलीफा की तरह ही स्काई स्क्रैपर को अपार्टमेंट्स और कमर्शियल स्पेस के लिए तैयार किया गया था। इस बिल्डिंग में 90 के करीब एलिवेटर लगी हुई थी। स्विमिंग पूल इस बिल्डिंग में मौजूद थे और बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड एरिया भी था। दोस्तों, इस बिल्डिंग को बनाने का खर्चा $10 बिलियन लगा था और यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी बिल्डिंग बनने वाली थी। लेकिन दोस्तों, यह प्रोजेक्ट इतने बुरे तरीके से फेल हुआ कि $10 बिलियन के बदले में इन्वेस्टर्स को कुछ भी नहीं मिला। दरअसल इसे 2015 में चाइना सरकार ने ही बैन कर दिया, क्योंकि यह तो आपको पता होगा कि चाइना के अंदर 1640 फीट से ऊंची बिल्डिंग ही लीगल है। गवर्नमेंट ने इसे बैन भी किया और कंपनी पर भारी फाइन भी डाला। आज तक यह बिल्डिंग वैसे की वैसी ही पड़ी है। सरकार ने इसे न इस्तेमाल करने की इजाजत दी और न ही रिकंस्ट्रक्ट करने की परमिशन मिली। आज के टाइम पर यह दुनिया की सबसे ऊंची बैंडेड बिल्डिंग के रूप में जानी जाती है। नंबर 2, लघु नागार्जुन ब्रिज। दोस्तों, आजकल कई ऐसे ब्रिज हैं जो कंस्ट्रक्शन के समय ही गिर जाते हैं, लेकिन आप इस ब्रिज को देखिए। यह ब्रिज गिरा तो नहीं, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन को दुनिया की सबसे महंगी गलतियों में से एक माना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस ब्रिज में गलती क्या है। दरअसल इसके पीछे की वजह है इस ब्रिज का गोलाकार शेप, और इस ब्रिज के गोलाकार शेप रखने के पीछे बेहद बेतुकी वजह है। दरअसल इस ब्रिज के आर्किटेक्ट का मानना था कि अगर इस ब्रिज को हम सर्कुलर बनाएंगे तो यहां से लोग धीरे जाएंगे। देखने में यह बड़ा जीनियस आइडिया लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रोड पर गाड़ियों के एक्सीडेंट के चांसेस 80% बढ़ जाते हैं और बेसिकली इंजीनियर ने लोगों की जान को उल्टा खतरे में डाल दिया। और यह आइडिया न कि सिर्फ यूजलेस था बल्कि बहुत महंगा भी था, क्योंकि इस ब्रिज को सर्कुलर बनाने में सड़क कई मीटर ज्यादा बनानी पड़ी। नंबर 3, गैलो ब्रिज। यह ब्रिज 2018 में ताइवान के एक शहर में बनाया गया था। इस ब्रिज का काम था वहां के विलेजर्स को शहर के साथ कनेक्ट करना। यह ब्रिज तकरीबन आधा किलोमीटर लंबा था और इसे बनाने में ही 1 साल से ज्यादा समय लग गया था। अब ब्रिज अभी लोगों के लिए खोला ही गया था कि कुछ ही दिनों में गांव में 2 भूकंप आए और उसमें यह ब्रिज पूरी तरह चकनाचूर हो गया। पूरा का पूरा ब्रिज जमीन पर लेटा हुआ था। दरअसल इस ब्रिज को बनाते समय न इसमें भूचाल को लेकर कोई काम किया गया था और न ही कोई इसमें सपोर्ट लगाई गई थी। इंजीनियर्स ने बस पैसे बचाने के चक्कर में इस ब्रिज को ऐसे ही छोड़ दिया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन करोड़ों रुपयों का घाटा सरकार का जरूर हो गया। अब दोबारा इसे बनाने के लिए भी करोड़ों रुपए इस पर खर्च हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इनमें से सबसे महंगी गलती कौन सी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।